इसके अलावा फास्फोरस जो है वो आरएनए, डीएनए और एंजाइम का विशेष संघटक है। यानी आरएनए, डीएनए और एंजाइम में फास्फोरस जो है उसका भाग है। आरएनए, डीएनए और एंजाइम का विशेष भाग है ये। अब अपने ये तो था कि आरएनए, ये फास्फोरस जो है उसके काम क्या है, लेकिन अब क्या है, कमी के क्या लक्षण। अगर आप फास्फोरस बॉडी में कम हो जाए तो उसके लक्षण क्या है। अगर इस मिनरल की कमी पशु में हो जाए तो पशु को पाइका नामक रोग हो जाता है। पाइका रोग क्या होता है? पाइका रोग का मतलब है पशु जो है साधारण चीज़ जो खाता है, नॉर्मल चीज़ जो खाता है, उसको हटके चीज़ें खाने लग जाता है। जैसे चारा खाता है, बांटा खाता है। लेकिन पाइका की बीमारी में पशु जो है वो अन्य चीज़ें खाएगा। जैसे मान लो प्लास्टिक खा लेगा, जूती पड़ी है वो खाने लग जाएगा। अगर मान लो गोबर पड़ा है तो गोबर खा लेगा, रेत खा लेगा, मिट्टी खा लेगा, कंकड़ पत्थर जो बिगड़े वो खाएगा। यानी जो भोजन वाली चीज़ नहीं है वो खाने लग जाए, उसे पाइका बोलते हैं। पशु को मतलब क्या, भूख जो अनियमित भूख लगती है, अनियमित भूख हो जाती है। पशु जैसे लकड़ी के टुकड़े, हड्डियाँ आदि अखाद्य पदार्थ को खाने लग जाता है। जो खाद्य पदार्थ नहीं होते हैं उनको खाने लग जाता है, उसे बोलते हैं पाइका। तो इसकी कमी से पाइका रोग हो जाता है पशुओं को। और ये भी कैल्शियम की भांति, जैसे कैल्शियम अस्थि निर्माण के लिए ज़रूरी है, उसी तरह ये भी अस्थि निर्माण के लिए बहुत ज़रूरी है। इसकी कमी से रिकेट्स, ऑस्टियोमेलेशिया नामक रोग हो जाते हैं। यानी इसकी कमी से भी रिकेट्स हो जाएगा। रिकेट्स का मतलब है टांगें जो है वो मुड़ जाएगी, हड्डियाँ मुड़ जाती है रिकेट्स में। और ऑस्टियोमेलेशिया बोन्स की कमजोरी, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएगी, बोनापन रह जाएगा, पशु बोने रह जाएंगे। अगर फास्फोरस की डेफिशिएंसी होगी तो जो पशु या इंसान जो है वो बोने रह जाते हैं। बोने, जिसे अपनी भाषा में बोने को बोलते हैं शॉर्ट, छोटे, नाटे, या अपनी भाषा में बोलते हैं मदरा, मदरे रहते हैं ना, मदरा वो। और दूध और अंडे के उत्पादन में कमी हो जाती है। यानी जो दूध और अंडा उत्पादन है वो कम हो जाता है। जनन क्षमता यानी फर्टिलिटी, लो फर्टिलिटी हो जाएगी, जिसे पुअर फर्टिलिटी कहते हैं। यानी जनन क्षमता कम हो जाएगी उसकी। जैसे अंडाशय का सुचारू रूप से काम नहीं करना, पशु बार बार हीट में आएगा। और इसकी कमी से जो है मुर्गियों के अंडों में से चूजे कम निकलते हैं। फास्फोरस की डेफिशिएंसी में मुर्गियों के अंडों में से चूजे कम निकलते हैं। अगर इसकी कमी जो है ना लंबे समय तक रहे, फास्फोरस की डेफिशिएंसी अगर लंबे समय तक रहे तो मांसपेशियाँ कमज़ोर हो जाएगी और जोड़ जो है पशु के, जोड़ जिसे बोलते हैं जॉइंट्स, वो जकड़ जाएंगे। यानी स्टिफ जॉइंट हो जाएंगे। स्टिफ बोलते हैं जकड़ना, स्टिफ जॉइंट हो जाएंगे। तो ये आपने गाँव में देखा होगा कि पशु जो है वो आगे के पैरों से स्टिफ हो जाते हैं, यानी जकड़ जाते हैं आगे से पैरों से। भैंसें जो है मेनली जो भैंसें होती है ब्याने वाली, वो आगे वाले हिस्से से जुड़ जाती है। तो डॉक्टर के पास जब आता है मालिक तो कहता है साहब मेरी भैंस ब्याने वाली है, लेकिन आगे वाला हिस्सा जुड़ गया, वो चल नहीं सकती ढंग से। तो वो फास्फोरस की डेफिशिएंसी होती है, फास्फोरस की कमी से ऐसा होता है। साधारणतः जो कैल्शियम और फास्फोरस है उसका अनुपात जो है बॉडी में वो 1:1 होता है। यानी दोनों बराबर की मात्रा में होते हैं। या फिर क्या है, कैल्शियम का अनुपात 2 होता है और फास्फोरस का अनुपात 1 होता है। यानी कैल्शियम डबल मात्रा में, फास्फोरस का आधा मात्रा में, ये इनका अनुपात है। इस अनुपात में कैल्शियम फास्फोरस होता है शरीर में। अगर आहार में फास्फोरस अधिक हो गया, फास्फोरस अधिक हो गया तो कैल्शियम का जो अवशोषण है यानी एब्जॉर्प्शन है कैल्शियम का, वो प्रभावित होगा और रक्त में कैल्शियम की मात्रा कम हो जाएगी। उदाहरण में दूध देने वाले पशुओं में मिल्क प्योर हो जाएगा। अगर फास्फोरस ज़्यादा हो गया शरीर में तो कैल्शियम कम हो जाएगा। इसलिए इनका जो प्रॉपर रेशियो होना ज़रूरी है। घोड़ों को फास्फोरस के साथ में कैल्शियम नहीं देते हैं अमूमन, मतलब घोड़ों को फास्फोरस के साथ कैल्शियम नहीं देते हैं क्योंकि उससे फास्फोरस कम हो जाता है। कैल्शियम अगर आप दोगे साथ में तो फास्फोरस की शरीर में डेफिशिएंसी हो जाएगी और उससे मिलर्स डिजीज़ या ब्रेन डिजीज़ या बिग हेड डिजीज़, ये घोड़े की बीमारियां हैं जो फास्फोरस की डेफिशिएंसी से होती है। ये आपको याद करना है। घोड़ों में फास्फोरस
के साथ में कैल्शियम क्यों नहीं देना चाहिए, क्योंकि उसमें ये बीमारियां घोड़े में हो जाएगी। फास्फोरस की कितनी आवश्यकता होती है ड्राई मैटर के हिसाब से? अगर डेयरी कैटल है तो उसको 0.29% ऑफ ड्राई मैटर, अगर पिग है तो 0.7%, अगर पोल्ट्री ब्रॉयलर है, ब्रॉयलर का मतलब जो मीट पर्पज़ के लिए, तो उसको 0.7% ड्राई मैटर का फास्फोरस चाहिए। अगर मान लो लेयर है, अंडे देने वाली है, तो 0.5% ऑफ ड्राई मैटर ये फास्फोरस की आवश्यकता पड़ती है। अब फास्फोरस का आहार में अनुपूरक यानी सप्लीमेंटेशन कैसे करोगे आप फास्फोरस का? फास्फोरस को शरीर में पूरा कैसे करोगे? वो है एक तो अनाज, अनाज का मतलब सीरियल ग्रेन्स। सीरियल ग्रेन्स का मैंने आपको क्लास में पहले बताया था कि जो धान जिसे बोलते हो, धान चाहे दाल हो सकती है, चाहे दाने हो सकते हैं। अगर आप उसको रख के ज़मीन पे उस पर पत्थर मारोगे ना, तो जिसके कई टुकड़े होते हैं वो धान होता है, यानी वो सीरियल ग्रेन्स होती है। और जिसके 2 टुकड़े होते हैं बराबर में, वो दाल होती है, वो पल्सेज होती है। तो ये अनाज का मतलब है सीरियल ग्रेन्स। उसका चोकर, व्हीट ब्रान यानी गेहूं का चोकर, यानी छाणस बोलते हैं, अपनी भाषा में छाणस बोलते हैं जिसको। फिश मील, मच्छी खाने के बाद में जो बचता है प्रोडक्ट, उससे मील बनाते हैं, मतलब भोजन बनाते हैं खाने के लिए। मिनरल मिक्सचर की तरह ही वो मील बनता है, वो पशुओं को खिलाते हैं। और मीट के उत्पादन, यानी मीट के जो उत्पाद हैं, मीट से जो प्रोडक्ट बनते हैं, उन सभी में फास्फोरस प्रचुर मात्रा में होता है। फिर क्या, डाई कैल्शियम फॉस्फेट और डाई एमोनियम फॉस्फेट, डाई कैल्शियम फॉस्फेट आदि मिनरल मिक्सचर, ये मिनरल मिक्सचर है जिनके नाम हैं, उनमें फास्फोरस प्रचुर मात्रा में होता है। तो आज हमने 2 मेजर एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा, बाकी के जो एलिमेंट्स हैं 5 और बच गए, उनका अध्ययन कल करेंगे। धन्यवाद।